हेलो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ केमिस्ट्री से अगर हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। तुम अगर ट्वेल्थ में हो तो ये तुम्हारे लिए वीडियो है। तुम इस वीडियो को ध्यान से देखो और मैं वो क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। ई ब्लॉक का सारे के सारे वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन, जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया, उसके पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया। ने ये क्वेश्चन यहाँ सकते उठाया है जो 2023 से लेकर के 223 से लेकर के ये 25 तक का कुछ इसमें मैंने बनाया है। सारे के सारे जो भी पूछा गया है वो सारे के सारे बनाया गया है। और ये कॉमनली क्या होता है ना कि बार बार बिहार बोर्ड में रिपीट करता है। यही मैंने सारे के सारे वीडियो बनाया है। ये वीडियो तुमको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि मैंने बहुत सा मेहनत किया है, तुम्हारे लिए मेहनत किया है। मे बी मेरे पास सफिशिएंट वैसा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है कि तुमको मैं आगे पढ़ा पाऊँ। मेरे पास जितना भी सुविधा है मैंने तुम्हारे को देने के लिए कोशिश किया है, मैंने बताने के लिए कोशिश किया है। और देखो, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से मतलब नहीं है। मैंने जो बताया है ये ओरिएंटेड क्वेश्चन तुमको बताया है जो आने वाला एग्ज़ाम में है। और जो आएगा मतलब 100% वो क्वेश्चन आएगा। मैंने वो क्वेश्चन तुमको बताया है। सारे के सारे मेहनत किया है इस पे पेपर पे, ऐसे नहीं कि उठा है मैंने चल दिया है। टाइम लिया है, टाइम देखा है जब मैंने। और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन पूछना चाहिए। कॉमनली जो क्वेश्चन जो आता है वो हमेशा आता है कि पीसीएल-5 बनता है बट एनसीएल-5 क्यों नहीं बनता है? ये कॉमनली क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। तो इसका जो एक ही रीजन है, नाइट्रोजन के पास कोई डी कक्ष नहीं होता है और इसलिए वह अपने का विस्तार नहीं कर सकता है। फास्फोरस के पास डी उपलब्ध होता है, इसके कारण वो कक्ष को बढ़ा सकता है, इसलिए इसका D5 उपयोग होता है। एक और भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ है जो तुमको देखना चाहिए, समूह 15 में नीचे पर क्षारीय क्यों बढ़ जाता है? समूह 15 यानी जैसे कि अगर मान लो कि अगर NH3 है, अगर मान लो कि PH3 है, यहाँ पे ASH3 है, तुम ध्यान से तुम लिख लेना। और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब यहाँ BH3 है। तो बोल रहा है कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो कॉमनली क्षारीय क्यों बढ़ता है? तो यहाँ लिख दिया है मैंने। ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, वो ध्यान रखना है कि यहाँ मैंने लिख दिया है कि समूह 15 में नीचे जाने वाला परमाणु आकार बढ़ता है, जिसके एक मादी युग लोन पेयर का आकर्षण बढ़ जाता है, इस कारण से क्षारीय बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो कि NH3 है, PH3 है और ASH3 है और SbH3 है। तो ध्यान रखना कि ये क्षारीय ऐसे जाने पे क्या होता है, ये बढ़ जाता है ऐसे करके। ये भी तुम लिख सकते हो। तो ये तुम ध्यान रखना है, मेटालिक कैरेक्टर चूंकि बढ़ जाता है तो क्षारीय का भी कैरेक्टर बढ़ता है। ये भी तुम लिख सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया कमजोर क्षारीय क्यों होता है? तो मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये भी कॉमनली क्वेश्चन होता है। अच्छा, अभी पूछने का तरीका ये भी हो सकता है। मान लो कि क्वेश्चन वेरिएशन करेगा तो बोल दे कि NH3 कम क्षारीय होता है पीएच3 के कंपेयर में या पीएच3 का अंतराल में। तो तुमको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए। लिख दिए हैं कि अमोनिया में, यहाँ लिखा है उत्तर, यहाँ से तुमको लिखोगे अमोनिया में नाइट्रोजन पर स्थित एकाकी युग्म आसानी से दान नहीं कर पाता है। एकाकी युग्म मतलब यहाँ पे दो जो इलेक्ट्रॉन है उसको दान नहीं कर पाता है, इसी कारण वो कमजोर क्षारीय होता है। ध्यान से, फास्फोरिक में BH3 में क्षारीय अम्ल क्यों है? तो ध्यान रखेंगे कि क्षारीय क्षारीय अम्ल यहाँ पे इसलिए है क्योंकि PH3 में 3 आयनीकरण योग्य हाइड्रोजन पर परमाणु होते हैं जो H+ आयन दे देते हैं, इसीलिए क्या होगा, वो क्षारीय होता है। मतलब इसका ये भी देखना है कि क्षारीयता कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे बताए थे त्रिक्षारीय, द्विक्षारीय, मैंने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बताया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे NH3 जो पी ब्लॉक में हमेशा क्वेश्चन आता है, NH3 और PH3 अधिक क्यों क्षारीय होते हैं, ये अधिक क्यों मतलब क्वथनांक इसका ज्यादा होता है NH3 का एज कम्पेयर टू PH3 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके कारण होता है। तो लिखे है कि NH3 अणुओं के बीच हाइड्रोजन अबंध होते हैं, जबकि PH3 में ऐसे नहीं होता। और बच्चे ध्यान रखना ये चीज बात है कि तुम इतना भी अगर लिख करके आओगे ना तो एग्जामिनर तुम्हें 2 नंबर उसको देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि तुम भोजपुरी गाना लेकर के चले आ 10 पेज लिख के चले गए, ऐसे नहीं होता है बाबू, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है PH3 जल का अपघटनीय क्या क्यों होता है? तो इसके पास डी कक्ष होता है, इसीलिए होता है। तो PH3 जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है और फास्फोरस ऑक्सीकरण पेंटाक्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करता है, यहाँ पे अम्ल बन जाता है। तो ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर PCl5 जब इसको करता है, सील करता है, तो बन जाता है PCl3 प्लस का बन जाता है Cl2 हीट, ये बन जाता है। ध्यान रखना है, इसको घटनीय में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुम देखोगे यहाँ पे मैंने जो बनाया है
और भी मैं बताऊँगा यहाँ पे ये वाटर वाला मैंने रिएक्शन कराया है और यहाँ डिकम्पोज़िशन वाला तुमको मैंने बताया था कि ये जब हीट करेंगे तो डिकम्पोज़ करेगा, तो PCl3 देगा और Cl2 देगा। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो H2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये बनेगा। फास्फोरस पंच यौगिक क्यों होता है? तो देखिए फास्फोरस के पास पंच यौगिक मतलब 5 बॉन्ड बनाता है, इसी को हम लोग फास्फोरस बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा। फास्फोरस के पास डी कक्ष होते हैं जिसके पास ये होते हैं। अब तुमको जो और भी करना क्या चाहिए कि F2 मैंने पढ़ाया है, Cl2 के बारे में, Br2 के बारे में और I2 के बारे में। चूँकि ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये ध्यान रखना लिक्विड होता है और ये भी गैस में होता है, ये भी गैस में होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि HF है और ये इम्पोर्टेंट है, HCl है। मैंने ये नहीं बनाया था ताकि तुम वीडियो ध्यान से लास्ट तक लिखोगे और तुमको ये मिल जाएगा। मैंने इसीलिए नहीं बताया था। अधिक जो क्षारीय होता है ना, ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे जाएँगे तो क्षारीयता बढ़ेगा। यानी जो मोस्ट ऑफ द क्षारीय होगा, यहाँ पे HI कर लो, वो आयोडीन होगा यहाँ पे, ध्यान रखना है। फिर क्या हो जाएगा? HBr हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा। क्षारीय ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखो और क्वेश्चन को बार-बार रिपीट करो। और भी तुमको अगर पढ़ना है, तो मैंने और भी बताया है कि नाइट्रोजन क्या होता है शॉर्ट नोट्स में बताया है, शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है। और जाकर के तुम देखो शॉर्ट वीडियो इन द सेंस मतलब कि शॉर्ट वीडियो में बनाया है मैंने, शॉर्ट वीडियो मतलब कि जो यूट्यूब पे बनाते हैं ना शॉर्ट्स वीडियो, वो मैंने बनाया है। जाओ तुम इस वीडियो को देखो और तुम इस वीडियो को एक बार 2 बार ध्यान से देखो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के पास भेजो और इतना तुम अगर कर लिए तो कहीं नहीं जाने वाला है, ये मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है और ध्यान रखना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।